क्लबिंग के लिए, जो ट्रांसफ़र के लिए, स्पेशली जो ट्रांसफ़र के लिए जो हमारी जो प्रेयर थी उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। पर अभी हमारे सामने क्लबिंग का ऑप्शन अभी सामने ओपन है, तो अभी हम देखते हैं आगे बात करके उसी तरीके से हम जो भी लीगल स्टेप्स हो सकते हैं इस दिशा में वो हम लोग लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शायद ये 5वीं या 6ठी डेट दी थी, हाँ, और 1.5 महीने तक लगभग इस मामले को ले जाते हुए फैसला सुनाया जाता है कि आप हाई कोर्ट जाइए। तो सर इतना लंबा समय क्यों लिया गया? कोर्ट ने हमारी मांग को ये कहते हुए निरस्त किया है कि क्योंकि अलग अलग कंटेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट किया गया था, तो इसलिए ऐसा कहना गलत होगा कि इन सारी चीज़ों में जो एफआईआर हुई हैं वो एक ही चीज़ के ऊपर एफआईआर हुई हैं और इसीलिए इन सारे एफआईआर्स को क्लब करके एक जगह पे नहीं भेजा जा सकता। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी लिखवा दिया है कि एनएसए के रिगार्डिंग भी हमारा ऑप्शन खुला है, जो कि हाई कोर्ट का है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने ये ऑर्डर पास किया है एनएसए का, तो हम लोग हाई कोर्ट में जाके उस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। जो एनएसए का जो ऑर्डर जो है उसको चुनौती दे सकते हैं, वो ऑप्शन भी हमारे सामने खुला है। तो जल्दी ही उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे और कुछ ना कुछ आगे रास्ता खुलेगा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं और मेरे एंड से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह दूं कि मेरे साइड से जितना भी हो सकता है उनके लिए जो भी पॉसिबल होगा, क्योंकि वो मैं करने के लिए तैयार हूं और मैं आशा करता हूं कि जो हमारे जो साथी हैं जो मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं तमिलनाडु में, बिहार में, वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि जो भी हो सकता है, जो भी कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से हो सकता है किसी भी तौर पे, मैं खाली फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, एक मॉरल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर प्रकार का कंट्रीब्यूशन जो किसी के लिए भी हो सकता है वो करें और जिसके पास जो सामर्थ्य है उस तरीके से सहायता करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आदित्य देसवाल मौजूद हैं, जो कि मनीष कश्यप सर के मामले को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सर, 8 मई का दिन बेहद ही अहम था। क्या कुछ कोर्ट के अंदर हुआ और क्या कुछ सामने निकल करके आया? देखिए, आज आखिरी तारीख थी हमारी और हम सबको पता था कि आज कुछ ना कुछ फाइनल फैसला आज हमारे केस में आ जाएगा। ये बात अलग है कि जो फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया, जैसा हमने अनुमान लगाया था, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, उस तरीके से फैसला नहीं आया। और आज जो हमारी जो प्रेयर थी कोर्ट के समक्ष की इन सारी एफआईआर्स को, जो कि गलत तरीके से तमिलनाडु में मनीष कश्यप जी के खिलाफ दर्ज कर दी गई हैं, उन सारी एफआईआर्स को क्लब करके ट्रांसफ़र करके बिहार में भेज दिया जाए, जहाँ पे पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। पर लेकिन जैसा आप सभी जानते ही हैं अब कि वो मांग हमारी रिजेक्ट हो गई है और अभी जो क्लबिंग के लिए, जो ट्रांसफ़र के लिए, स्पेशली जो ट्रांसफ़र के लिए जो हमारी जो प्रेयर थी उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। पर अभी हमारे सामने क्लबिंग का ऑप्शन अभी सामने ओपन है, तो अभी हम देखते हैं आगे बात करके उसी तरीके से हम जो भी लीगल स्टेप्स हो सकते हैं इस दिशा में वो हम लोग लेंगे। हाँ। आदित्य जी, एक सवाल और करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शायद ये 5वीं या 6ठी डेट दी थी, हाँ, और 1.5 महीने तक लगभग इस मामले को ले जाते हुए फैसला सुनाया जाता है कि आप हाई कोर्ट जाइए। तो सर इतना लंबा समय क्यों लिया गया? देखिए, इसमें मैं यही कह सकता हूं कि क्योंकि कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है और जिस तरह की जिस भी मांग के साथ हम लोग कोर्ट में पहुंचे थे, वो मांग कभी भी एक पार्टी को सुन के कोर्ट कुछ भी डिसाइड नहीं करता है। दोनों पार्टीज को सुनते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, अगर कहीं पे कोई रिटन रिप्लाईज अगर दोनों पार्टीज़ के रिक्वायर्ड हैं तो कोर्ट कहती है कि आप इसमें रिटन रिप्लाई फाइल कीजिए, जो कि इसमें दिया भी गया। तमिलनाडु को, बिहार को कुछ रिटर्न रिप्लाई फाइल करने का समय दिया गया था। लास्ट डेट पे उनको एनएसए पे स्पेसिफिक रिप्लाई फाइल करने का समय दिया गया था और इन द मीनवाइल हमें एक अंतरिम राहत हमें ये मिली थी कि मदुरई जेल में ही मनीष कश्यप को रखा जाए, क्योंकि उस समय स्थिति ये थी कि कोर्ट पुलिस जो थी, तमिलनाडु पुलिस, उनको पूरा तमिलनाडु भ्रमण पे लेके उनको निकली हुई थी। जितनी भी एफआईआर उनके खिलाफ हुई थी उनमें पुलिस कस्टडी लेके उनको एक स्टेशन से लेके दूसरे पुलिस स्टेशन उनको ले जाया जा रहा था। अभी जो सवाल आपने पूछा कि अंत में कह दिया गया कि आप हाई कोर्ट जाइए, तो उसमें कोर्ट का आज व्यू ये था कि उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। कोर्ट ने हमारी मांग को ये कहते हुए निरस्त किया है कि क्योंकि अलग अलग कंटेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट किया गया था, तो इसलिए ऐसा कहना गलत होगा कि इन सारी चीज़ों
में जो एफआईआर हुई हैं वो एक ही चीज़ के ऊपर एफआईआर हुई हैं, और इसीलिए इन सारे एफआईआर्स को क्लब करके एक जगह पे नहीं भेजा जा सकता। तो थोड़ा सा एक टेक्निकल डिफरेंस है जो मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोर्ट ने ये कहा है, कोर्ट का जो व्यू था वो यही था कि क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंटेंट पोस्ट किया गया है, तो अलग अलग जो एफआईआर है उनको चलने दिया जाए, अगर है उनको ट्रांसफर करके बिहार में नहीं भेजा जा सकता। आखिर मनीष कश्यप सर को कब तक राहत मिल जाएगी? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से मैटर रिजेक्ट हो गया है, तो अभी हमारे पास हाई कोर्ट का ऑप्शन खुला है और हम लोग क्लबिंग के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं, तमिलनाडु हाई कोर्ट हम लोग जा सकते हैं, और जितनी भी एफआईआर 6 एफआईआर तमिलनाडु में है तो उन सबको क्लब करने की रिक्वेस्ट हम हाई कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। तो वहाँ पे अभी हमारे सामने वो ऑप्शन खुला है, तो अगर वहाँ पे कुछ आगे गतिविधि होती है, मामला आगे बढ़ता है, तो कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है। आदित्य, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की फैमिली पूरी तरह से ही टूट चुकी है और देखा जाए तो उम्मीद भी खत्म हो गई आज की सुनवाई के बाद, और अगर फाइनेंशियली बात करें आर्थिक स्थिति की तो वो भी बेहद ही कमज़ोर हो चुकी है। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि इस कठिन दौर में बहुत मुश्किल है। कानूनी लड़ाई लड़ना इतना आसान काम नहीं होता, इसके लिए आपको हर तरह के संसाधनों की ज़रूरत होती है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर आप केस लड़ने की अगर आप सोच रहे हैं तो इतना ईजी नहीं होता, पर और वो अब उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, सब लोग उनके जितने भी चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, सब हर कोई आस लगा के बैठा हुआ था और उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं समझ सकता हूँ कि इतना सब कुछ खर्च करने के बाद भी, समय, पैसा, संसाधन खर्च करने के बाद भी फैसला हक में नहीं आ पाया है। पर मैं यही कह सकता हूँ कि धीरज रखें और इस कठिन दौर में टूटे ना और कोशिश करें, अपनी लड़ाई को जारी रखें। और सत्य पराजित कभी नहीं होता और कभी होगा भी नहीं, तो ये सारी चीज़ें एक ना एक दिन निकल के बाहर आएगी। हो सकता है कि लड़ाई थोड़ी लंबी हो। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी लिखवा दिया है कि एनएसए के रिगार्डिंग भी हमारा ऑप्शन खुला है, जो कि हाई कोर्ट का है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने ये ऑर्डर पास किया है एनएसए का, तो हम लोग हाई कोर्ट में जाके उस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। जो एनएसए का जो ऑर्डर जो है उसको चुनौती दे सकते हैं, वो ऑप्शन भी हमारे सामने खुला है। तो जल्दी ही उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे और कुछ ना कुछ आगे रास्ता खुलेगा। तो मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं और मेरे एंड से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह दूं कि मेरे साइड से जितना भी हो सकता है उनके लिए जो भी पॉसिबल होगा, क्योंकि वो मैं करने के लिए तैयार हूं। और मैं आशा करता हूं कि जो हमारे जो साथी हैं, जो मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं तमिलनाडु में, बिहार में, वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि जो भी हो सकता है, जो भी कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से हो सकता है किसी भी तौर पे, मैं खाली फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, एक मॉरल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर प्रकार का कंट्रीब्यूशन जो किसी के लिए भी हो सकता है वो करें और जिसके पास जो सामर्थ्य है उस तरीके से सहायता करें। तो आपने देखा किस तरीके से आदित्य जी ने और सारी चीज़ों को, सारी बातों को बताया। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।